हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता लगेगा। वो क्या है, हियर यू गो। कोर सेक्टर की जो सैलरी है क्या कभी ज़्यादा हो पाएगा सॉफ्टवेयर और आईटी फील्ड से? अभी रिसेंटली आपको बता दूं, अगर कोर सेक्टर के जो टॉप कंपनी इंडिया में, वहां पर उनका अगर सीटीसी जा रहा है 18 लाख पर एनम, यहां पर टॉप कंपनी में सीटीसी जा रहा है जो उसी सेम लेवल का 60 लैक्स पर एनम, 40 से 60 लाख मैं बोलूंगा। यहां क्या हो रहा है, 18 से 25 लाख पर एनम। ये एवरेज की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल वेरी हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? जो लेवल ऑफ स्टूडेंट है वो सेम है, बट सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या इसमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है? क्या इसमें कम एफर्ट डालना पड़ता है? क्या ये ज्यादा रिस्की है? क्या ये लेस रिस्की है? क्या ऐसा कभी होगा कि कोर सेक्टर ज्यादा सैलरी होगा एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर 2025, 26, 30 तक? क्या ऐसा कभी होने वाला है कि आईटी वाले कोर की ओर भाग रहे हैं? दो पॉसिबल नहीं है भाई, काम नहीं कर सकते हो। कोर वाले तो आईटी में जाते रहते हैं। क्या ऐसा कभी होगा? तो आज इन फैक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ऐसा ऐसा डेटा आज पता लगेगा इस वीडियो में, आपको मजा आ जाएगा। मैं डेटा की बात का तो पहले डेटा की बात करता हूं जो आपको चाहिए, पता होना चाहिए। बात करते हैं डेटा की। अगर मैं आईटी के जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट की मैं बात करूं, लगभग कितना 200 बिलियन का एक्सपोर्ट है टोटल, राइट। अगर मैं कोर की बात करूं, कोर में 3 सेक्टर इन जनरल लेते हैं इसमें। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लूं तो अलग कहानी है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल मार्केट फिलहाल लगभग 50 बिलियन है इंडिया में, डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं। अभी मोबाइल मार्केट बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसमें एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे बनने शुरू हो जाएंगे, एक्सपोर्ट होंगे तो उसका ग्रोथ और जबरदस्त बढ़ जाएगा। ऑटोमोबाइल का लगभग एक्सपोर्ट कितना है, अगेन 50 बिलियन है। इसका नेट रेवेन्यू 50 है। ऑटोमोबाइल खाली एक्सपोर्ट 50 है, डोमेस्टिक 50 है। लगभग 100 बिलियन का इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडिया का। और इसका जो जीडीपी में एक्सपोर्ट में जो इसका कंट्रीब्यूशन है 8% टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी में काफी अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 4-5% आई होप सो होगा। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहा हूं। ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया का 50% लगभग क्या है आपका कंट्रीब्यूशन है, 50%। मतलब बाकी जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बनते हैं, बाकी जितने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहे हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑटोमोबाइल का 50% है। बाकी मिला के 50%, ऑटोमोबाइल अकेला 50%। मैकेनिकल इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैकेनिकल खाली ऑटोमोबाइल नहीं है, थर्मल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में है। आपका जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वहां पर मैकेनिकल के नीड है, राइट। चाहे कोई भी व्हीकल हो, किसी तरह का डिवाइस हो, वहां पर मैकेनिकल का नीड किसी न किसी तरीके से है। फिर भी मशीन जहां पर आ गया वो मैकेनिकल आ गया। कटिंग जो होगा किसी भी कंपोनेंट का तो वह मशीन चाहिए ना। मशीन चलाया कौन? मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर। सुपरवाइज कौन करेगा? बनाएगा कौन? वो भी आपका डिजाइन कौन करेगा? सारे मैकेनिकल इंजीनियर। इतना बड़ा इंडस्ट्री है, फिर भी क्या मतलब क्या होने वाला है, मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में। क्या मेन रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। जो रिस्क फैक्टर भी बताऊंगा आपको मैं, क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों फिर भी बहुत से लोग कोर में जाना चाहते हैं, क्या रीजन है वो भी आपको बताऊंगा मैं। एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। तो ये आपका ऑटोमोबाइल हो गया, ये स्मार्टफोन हो गया आपका, स्मार्टफोन, राइट। ये आपका स्मार्टफोन। अच्छा, रियल एस्टेट की बात करेंगे। रियल एस्टेट का भी काफी अच्छा खासा बोल सकते हो नेट रेवेन्यू है, बोल सकते हो। ये भी इसका मार्केट साइज मेरे हिसाब से नॉट लेस देन 100 बिलियन होगा इंडिया का। बट यहाँ पर भी काफी लोग हैं जो बैठे बीच के खा जाते हैं पैसे, ठीक है। अच्छा, और एक आपका इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है, होम एप्लायंसेस हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लायंसेस हो गया, राइट। होम यूजफुल प्रोडक्ट्स बोल सकता हूं आप, यूजफुल प्रोडक्ट्स, राइट, जो घर में यूज करते हैं, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, इनका भी 50% कंट्रीब्यूशन लगभग है। इसमें 50 बिलियन हो रहा है, 100 बिलियन, तो ये भी 100 बिलियन का आसपास का होगा, राइट। तो आईटी से ज्यादा हो गया भाई। ये एक एक सेक्टर की बात करेंगे तो आईटी का आधा है। अगर ऑटोमोबाइल बात करूंगा मैं,
फिर भी क्या दिक्कत है? मतलब यहाँ पर भी पैसा है, ऐसी बात नहीं पैसा नहीं है, राइट। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना ग्रोथ कर रहा है लेकिन फिर भी उतना पैसा नहीं है। बैटरी का जो मार्केट है इतना ग्रो कर रहा है लेकिन फिर भी आपका पैसा उतना नहीं मिलता इतना आईटी वालों को मिलता है। क्या ये सच बात है? अगर सच है तो कितना सच्चाई है इसके अंदर, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। पहले बात करेंगे वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कैसा होता है, राइट। दोनों का, आपका आईटी सेक्टर का भी, कोर सेक्टर का भी, राइट, कोर सेक्टर का भी। दूसरा हम बात करेंगे रिस्क, दोनों में हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या होता है, हेल्थ इश्यूज क्या क्या आएंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा पैसा डूब जाएगा, है ना। कुछ अगर लाइफस्टाइल डिसीज हो गए, डायबिटीज, बीपी, जाता ही नहीं पीते हो, राइट। एक बार आ गया भाई जाएगा नहीं, कोशिश करो ना आए, अब आने के तो आ भी सकता है, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग आईटी कोर हो, आईटी मतलब दोनों का हम देखेंगे। आपका वर्किंग हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया, ग्रोथ जो सैलरी ग्रोथ आप लोगों को पता ही है, बट इसका रियलिटी चेक करेंगे हम, रियलिटी चेक करेंगे। रियलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम आता है, राइट। और चौथा हम क्या देखने वाले हैं, रियलिटी चेक करेंगे हम। और चौथा हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 2026 तक क्या टिल 2026 क्या कुछ चेंजेस आएगा, इज देयर एनी चेंज, क्या कुछ चेंजेस आएगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा हमें, हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है। देखिए भैया, हर जगह पर प्रेशर रहते हैं, प्राइवेट हो सरकारी हो, लेकिन प्रेशर के लेवल होते हैं। आईटी में क्या होता है, सब जगह पर टास्क होता है, आपका एक टारगेट होता है, चाहे पीएसयू में जॉब करो, बैंक में नौकरी करो, रेलवे में जरूरत नहीं पड़ता है, बट मैक्सिमम जगह पर टारगेट बेस्ड काम होता है। आपका सरकारी बैंक तो नहीं होता है, वो आधा सरकारी होता है, तो वहाँ पर भी टारगेट रहता है कि इतना आपको देना है बिजनेस, समझ गए। तो जहाँ पर टारगेट बेस्ड कमाएगा वहाँ पर प्रेशर होगा। बट आईटी में क्या होता है, एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है, बिकॉज सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस मैक्सिमम होते हैं, जिसका इंडिया का जो आईटी का एक्सपोर्ट है, उसका आईटी जो मार्केट है इंडिया का ना 200 बिलियन का, उसमें 150-60 बिलियन का इंटरनेशनल है। और टोटल पूरे वर्ल्ड में लगभग इंडिया वालों ने कब्जा कर रखा आईटी पर। जहां पर जिस भी कंट्री में जाओ ये मिल जाएंगे इंडिया वाले कंपनीज, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, हर जगह मिल जाएंगे, बिकॉज इनके कामकाज थोड़ा अफोर्डेबल है इसीलिए। और ये सर्विस कंपनीज में जायंट है, राइट। हाँ, कुछ अमेरिकन कंपनीज भी है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, वो अच्छा कर रहे हैं, बट ये भाई हाथी बन चुके हैं। अब टीसीएस तो महाराज बन चुका है, राइट। तो आईटी सेक्टर में भी आपका बहुत ज़्यादा बोल सकते हो एक तरह का प्रेशर मिलता है, जो आप एक अच्छे लेवल पर चले जाते हैं। बट लोग काम करते करते क्या है, ऐसे जगह पर चले जाते हैं भाई, अब कुछ ना घर का ना उधर का, ना इधर का ना उधर का, भैया काम तो करना पड़ेगा, चाहे प्रेशर हो कुछ हो, काम करना पड़ेगा। लोग फिर झेल लेते हैं, फिर बीच में चले जाते हैं लोग बाबाओं के पास, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं थोड़ा बहुत, है ना। फिर वो कुछ ना कुछ करे, कंट्रोल करते हैं लोग, कुछ दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। आप देखना कभी आईटी जो कंपनी होते हैं, बैंगलोर में इतना देखा नहीं मैंने, बिकॉज इतना रहा नहीं बैंगलोर में, मैं नोएडा में देखा हूँ। आईटी कंपनीज के बाहर क्या होता है, खोखे लगते हैं, छोटे छोटे रेडी लगते हैं, जहाँ पर सिगरेट, चाय, कहीं होता है अंदर दारू मिल जाए, मुझे क्या पता, ठीक है, ये सब मिलते हैं। सिगरेट इतना पीते हैं लोग, लड़कियाँ लड़के बहुत पीते हैं, सब काले हो जाते हैं होंठ भी, देखना कभी मैं देखा हूँ, राइट। हर जगह पर होता है भाई मेरे, ठीक है। तो क्यों सिगरेट पीना, और कोई बोलता है क्यों पीते हो भाई, क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा मन टहला लेते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, राइट। तो ऐसे काम लेकिन क्यों करना बोलूँ, पैसे के लिए लोग करते हैं काम यार, पैसा चाहिए, पैसा, समझ रहे हो, ठीक है। तो आईटी में तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्या मैकेनिकल वाले नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं भाई। मैंने मैकेनिकल कंपनीज में गया है, जो बेसिकली आप बोल सकते हो मशीन चलाते हैं ना, वो सारे खैनी खाते हैं। मैक्सिमम जगह पर देखा मैंने खैनी खाते हुए, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो बैठ खैनी खाते हैं। और सुपरवाइज़र वाले को मैं देखा नहीं, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स सुपरवाइज़र थे, उनको देखा नहीं मैंने इतना कि खैनी खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है भाई करते हुए। तो हर जगह पर ये नशा वाला चीज़ तो हर जगह, हर इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। बट मैंने जो पर्सनली फील करा लोगों से बात करके, बिकॉज ना मैकेनिकल में काम करा, ना इलेक्ट्रिकल में काम करा, ना आईटी में काम करा, लोगों से बात ही करा, राइट। तो बाद में देखा कि
आईटी में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू आपका कोर इंडस्ट्री। प्रेशर की बात करेंगे, राइट। ये वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करो, पॉलिटिक्स हर जगह मिलेगा आपको, थोड़ा ज़्यादा कम और हर जगह मिलेगा, चाहे सरकारी जाओ प्राइवेट जाओ, पॉलिटिक्स तो हर जगह होंगे, ग्रुप वाला हर जगह होगा। और आप जाओगे पहले तो आपको 2-3 बंदे आ जाएंगे ग्रुप के, दूसरे से ग्रुप के मिलने के लिए, आप न्यूट्रली रहना भैया मेरे, तो फंस जाओगे। पहले मतलब पहले देखना अच्छे से मार्केट कैसा है वहाँ का, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर। हेल्थ का प्रॉब्लम कहाँ होता है? देखो भाई, आईटी में बैठ के काम करना होता है, कहीं भागना नहीं होता है। कोर में क्या होता है, मैक्सिमम जगह पर क्या होता है आपका फिजिकल वर्कआउट होता है, चाहे सिविल की बात करो, इलेक्ट्रिकल की बात करो, मैकेनिकल की बात करो। तो उस केस में क्या होता है आपका, जब भाग दौड़ करोगे इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं, जस्ट डायबिटीज, बीपी ये तो नहीं आएगा, चांसेस कम होते हैं आने का। अच्छा, मैकेनिकल में भी कुछ फील्ड होते हैं जहाँ पर बैठे काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, डिज़ाइन है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा बैठते हैं, बट फिर भी वहाँ पर थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाना पड़ता है। बट आईटी में हमेशा क्या होता है, बैठ के ही काम होता है, तो वहाँ पर ये सारे मोटापा बढ़ जाना, ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है आपका, ये रिस्क रहता है। इन सब रिस्क से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, ये करते हैं, बट रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ। देखो भाई, रियलिटी चेक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। चाहे आप कोर में काम करो, चाहे आप आईटी में काम करो, ग्रोथ आपको तभी मिलेगा जब कंपनी के पास पेइंग कैपेसिटी होगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, जो छोटी कंपनीज है आईटी का, वहां पर सैलरी कम मिलते हैं, 10,000 15,000, 10,000 तो नहीं बोलूंगा, 15,000 20,000 इन हैंड ही बात कर रहा हूँ, सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन हैंड 15,000 20,000 25,000 ऐसे ही स्टार्ट होते हैं आपके सर्विस कंपनी में मैक्सिमम जगह पर। फिर वो ग्रोथ उतना नहीं मिल पाता है जब तक आप चेंज नहीं करते हो। चेंज करोगे क्या होगा, ग्रोथ मिलेगा आपको, यू विल गेट द ग्रोथ, राइट। तो अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में करते रहे काम तो इतना फर्क मतलब और थोड़े से सेकंड टीयर कंपनी में काम करो कोर में, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बट जैसे ही आप सर्विस कंपनी चले तो थोड़ा सा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत बड़ा डिफरेंस आया था। थोड़ा सा इसे नॉलेजेबल पर्सन बनते हो आईटी में 12 लाख 15 लाख का पैकेज ऐसे ही मिल जाते हैं, कोर में ऐसा नहीं होता है। कोर के स्टार्टअप में इतना पैसा नहीं है जितना प्रोडक्ट कंपनी के स्टार्टअप में पैसा है, बिकॉज फंडिंग कोर वाले को इतना नहीं मिलता है इन जनरल जितना उनको। कोर में कोई आप एंटरप्रेन्योर बनाया बता दो मेरे को, कोर सेक्टर में एक ओला इलेक्ट्रिक बनाया बस, उसमें भी इसीलिए बिकॉज वो अलग तरीके से आए थे, बाकी कोई है ना के बराबर आपको मिलेंगे। लेकिन आपका जो आईटी फील्ड में मतलब अनगिनत एंटरप्रेन्योर बने, अनगिनत आपको मिलेंगे, आपको बंदे मिलेंगे जो आपका एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, राइट। मतलब आप देखोगे जितना $1 बिलियन अभी कंपनी बनी है, उसमें ऑटोमोबाइल कंपनी कितने हैं जो नया खोले थे, 100+ कंपनी बन चुके, सारे क्या है आपका आईटी से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जब पैसा नहीं है, पैसे कहां से देंगे आपको भाई, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है, बट उसके लिए मुझे लगता है बहुत सी पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंटरेस्टेड है आईटी फील्ड को ही प्रमोट करो, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट कर रही है, ऑटोमोबाइल तो है इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उसकी बात करूंगा अभी। तो रिलेटिव चेक क्या है भैया, किसी फील्ड में काम करो, जब तक आप अच्छे पेइंग कैपेसिटी इनके पास कंपनी नहीं जाओगे पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर और एक रिलेटिव चेक क्या है, कोर के पूरा टॉप कंपनी में चले जाओ आप, पैकेज जितना मिलेगा ना आईटी में टॉप कंपनी में से थोड़ा नीचे भी आ जाओगे, उससे डबल पैकेज है। दिस इज द रियल डिफरेंस। इसीलिए भाई 2026 का 2030 तक भी 2050 तक भी कभी भी आईटी से ज्यादा कोर वाले पैसे नहीं कमा पाएंगे, मेरे को लगता है। आप फिर आप बोलोगे सर आपने ही तो बताया था, क्या 2026 में तक प्रॉब्लम आएगा, रिसेशन आएगा, जॉब चले जाएंगे, आएंगे, मैं कब नहीं मना कर रहा हूँ। रिसेशन खाली आईटी में तो ना आएगा, बाकी फील्ड में भी आएगा भैया, सब इंटरकनेक्टेड है, बट आईटी में ज्यादा आता है। और मैंने जॉब की जो प्रॉब्लम बताया, रिसेशन से इतना प्रॉब्लम नहीं बताया था, मैंने बोला था डिमांड और सप्लाई से प्रॉब्लम आएगा बोला था, जिसकी वजह से जो कोर में पढ़ रहे हैं उनको नौकरी लग जाएगा बोला था। मैंने नहीं बोला सैलरी बहुत बढ़ जाएगा, ये तो कभी नहीं बोला मैंने। सैलरी डिपेंड करता है रेवेन्यू पर, उसको बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करूंगा। रेवेन्यू, इसमें और एक चीज आता है, छोटा सा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, प्रॉफिट। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, राइट। सारे रेवेन्यू की बात करेंगे और प्रॉफिट के बारे में बात करूंगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फॉर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। ये चीज, दोनों चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट। तो मैंने अभी क्या बोला आपको, जो आपको बोला ग्रोथ के बारे में, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से और फिर आपको समझ में आएगा चीज़ें, राइट। और इसी पर आता है रेवेन्यू। देखो भाई, कोई जगह पर रेवेन्यू है 100 बिलियन ऑटोमोबाइल में, प्रॉफिट कितना है मान लो 20 बिलियन, ये होगा कोर सेक्टर का प्रॉफिट। एग्जाम्पल कर रहा हूं, एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना है बताना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन वही प्रॉफिट मैं बोलूंगा आईटी में कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 35 बिलियन, 100 बिलियन का रेवेन्यू है। क्यों? बिकॉज आईटी में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं लगता है, लोहा नहीं लगता आईटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। दिस इज द मेजर डिफरेंस मैन। वहां पर फिजिकल प्रोडक्ट लगता है, यहां फिजिकल नहीं है, यहां पर बस टाइपिंग करो कोड लगता है, सॉफ्टवेयर है वो, कोड का बस लोग के पैसा लग रहा है। मार्जिन देख रहे हो, ये 35 कम बताया, 40-50 भी जा सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझ में आएगा फिर। ऑनलाइन जितने भी कोर्सेस हम सेल करें, कोई भी सेल करे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन आप टू की बोलूंगा बिकॉज सब जगह पर अलग है। हम जो सेल करते हैं उसमें प्रॉफिट कम रखते हैं बिकॉज हम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं। मैंने देखा है ऐसे भी, हमने कोर्सेस अभी सेल नहीं, पहले भी सेल करे हैं बहुत सारे कोर्सेस, हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो ज़्यादा जितना मेरा एनालिसिस है पिछले 8 साल का इस इंडस्ट्री में, ऑनलाइन टीचिंग इंडस्ट्री में, अप टू 80% मार्जिन है। 100 रुपया रेवेन्यू मतलब 80 रुपया प्रॉफिट। बट कोर में क्या होता है, 80 रुपया जाता है भाई उस चीज में, डिस्ट्रीब्यूशन भाई। क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर को ले जाने के लिए कुछ चाहिए नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए, सेंड करा पहुंच गया। लेकिन कोई मान लो ऑटोमोबाइल बनाता है, कोई मान लो कोई बना रहा है चीजें, उसको ले जाने के लिए चाहिए ना बंदा, हाथ से पकड़ के तो नहीं ले जाएगा वो, समझ रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन है, रिटेल है, बहुत खर्चा आता है भाई मेरे। बट ऑनलाइन क्या होता है, डाल दो नेट पर, अपने आप सेल्फ सर्विस है भाई, कोई खर्चा नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है। इसलिए कभी भी कोर सेक्टर का सैलरी आईटी से ज्यादा हो नहीं पाएगा। जो मैंने बताया था, जो 26 पर बेड़ागर क्यों होगा, आईटी सेक्टर का बेड़ागर नहीं होगा, बच्चों का बेड़ागर होने का चांसेस है और ज्यादा है। बिकॉज डिमांड है, मान लो 1 का 10 पढ़ रहे हैं आईटी वाले, 10 बन रहे हैं, वो भी क्वालिटी हर जगह नहीं है। मैंने बात करा हुआ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता भाई। 4th ईयर के बच्चों को C++ नहीं आता, वो क्या आईटी में जॉब करेगा, वो फिर वही कॉल सेंटर नौकरी करेगा 10-15 हज़ार, फिर बदनाम करेगा कॉलेज को भी और खुद को भी और बाकी लोगों को भी जो पढ़ रहे हैं। मेरे गाँव में जाओगे, काहे का इंजीनियर, बकवास इंजीनियर, मुझे नहीं बोलते हैं बिकॉज मैं 5 सुना दूंगा, उनको पता है सुनाएगा, आया है सुनाने के लिए, है ना। पहले में भाई अब बच्चा कुछ बोलता नहीं था किसी को, आराम से सुनता था, अब नहीं सुनता हूँ किसी की बात। अगर अच्छा बोला सुनता हूँ, वो बकवास करता है, मैं उसमें मुंह पे बोलता हूँ ले भाई पकड़ तू। क्योंकि आपको जिंदगी में मौका मिलेगा, उसके लिए वेट करना पड़ता है। मेरा मौका है, मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं किसी को हम्बल तरीके से बोलता हूँ, उसको बुरा मतलब। एक चीज़ मैंने सीखा था अपने जॉब करियर में, भाई किसी को कुछ बोल रहे हो ना, उसके अगेंस्ट जो है चीज़ उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे बोलो उसको बुरा ना लगे। ये आपका होता है हाथ में, कैसे आप बोलते हो बात को। अगर ये ट्रिक सीख गया आप ना भैया, आधा बिजनेस तो ऐसे सीख गए और आधा कंपनी में जाकर ऐसे ही ग्रोथ आपको मिल जाएगा। बट टू लर्न दिस थिंग यू हैव टू पुट रियल एफर्ट, राइट। तभी लोग बात भी आपके सुनेंगे ना, रियल एफर्ट नहीं लगे कौन सुनेगा बात आपका। इसलिए 2026 तक कोई चेंज आएंगे ना भाई, पैसे आईटी वाले भी आईटी वाले कमाएंगे। टॉप कंपनी में जाओ तो उतना ही पैसा मिलेगा, जैसे आपको बताया था मैंने, उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो ये था पूरा एनालिसिस और आई होप सो आपको अच्छा लगा। मैंने एसी बंद कर दिया था ताकि आवाज़ ना आए और ठंडा लगेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।